एक सच्ची कहानी है जो मैं इस कहानी को अपने भजन के माध्यम से आपको सुना रही हूँ। एक खान साहब थे, वो एक पनवाड़ी की दुकान में रोज पान खाने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने उसकी दुकान में एक तस्वीर देखी जिसमें छोटे से बालक की छवि थी। वो खान साहब उस बालक की तस्वीर देखकर पनवाड़ी से कहते हैं कि बालक तो बहुत ही सुंदर है। इसके सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, तन पे पीतांबर और पाँव में पैजनियां कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन बस एक ही कमी है कि ये जिस जमीन पर खड़ा है वो खुरदरी है और इसके पाँव में जूते भी नहीं हैं। ये खुरदरी जमीन इस नन्हे पाँव में चुभती होगी। ये बात सुनकर पनवाड़ी ने उससे कह दिया कि तो तुम ही ले आओ इसके जूते और उसे पहना दो। बात खान साहब को लग गई। दूसरे दिन ही वो उस बालक के नन्हे पाँव के लिए जूते बनवाकर पनवाड़ी के दुकान पर पहुंच गया और पनवाड़ी से कहा कि देखो, मैं इस बालक के लिए जूते ले आया हूँ, उसे बुला लो, मैं उसे पहना दूंगा। पनवाड़ी ने कहा, अरे ये बालक तो यहाँ नहीं रहता है, ये तो वृंदावन में रहता है, वृंदावन में। खान साहब कहते हैं, वृंदावन में? वो कहता है, हाँ, ये तो वृंदावन में रहते हैं। तो खान साहब कहते हैं, चलो वृंदावन में ही पहना देंगे, लेकिन जरा उसका नाम और पता तो बता दो। तो पनवाड़ी कहता है कि खान साहब, वृंदावन में जाकर किसी से भी पूछ लेना कि श्याम कहाँ रहता है, तो सभी बता देंगे। अब वो खान साहब वृंदावन पहुंच जाते हैं और हाथों में पादुका लेकर किस तरह से श्याम को ढूंढ रहे हैं। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। वृंदावन में चूंकि श्याम के नाम से उस बालक को कोई जानता नहीं था और वो कई दिनों से उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। आखिर एक सज्जन व्यक्ति जो उनको कई दिनों से देख रहा था और अपने पास बुलाकर पूछता है कि अरे भाई, तुम किस श्याम को ढूंढ रहे हो? उसका हुलिया मुझे भी तो बताओ ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो खान साहब श्याम के रूप का वर्णन करते हैं, सुनिएगा। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। श्याम की जो छवि खान साहब उस सज्जन को बताते हैं, उसे सुनकर वो सज्जन को पता चल जाता है कि ये खान साहब किसे ढूंढ रहे हैं और वो उसे समझाते हैं। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कुहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई
की बातें सुनकर और उससे पता जानकर वो सीधे बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच जाते हैं और ज्यों ही मंदिर के अंदर प्रवेश द्वार पर जाने लगते हैं, वहीं खड़ा पुजारी उन्हें मंदिर के अंदर जाने से रोक देता है और कहता है कि तुम अन्य जाति के हो, इसलिए तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो खान साहब उस पुजारी से बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन वह पुजारी उस खान साहब को आज्ञा नहीं देते हैं और खान साहब को मजबूरीवश क्या करना पड़ता है, सुनिएगा। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। सीढ़ियों पर मंदिर के डाल कर बैठा डेरा, कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो कदमों में, झुकी नजर तो कदमों में, बैठा था नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। चूंकि भक्तों के लिए यहाँ महत्वपूर्ण संदेश है, इंसान जब तक अपने मद में खोया रहता है, जब तक इधर उधर देखता रहता है, भगवान उसे नजर नहीं आते हैं। जब तक उसका शीश नहीं झुकता है, उस पर भगवान की कृपा नहीं होती है। यहाँ पर जैसे ही खान साहब शीश झुकाकर नीचे की ओर देखते हैं, तो वह बालक नजर आ जाता है और खान साहब खुशी से फूले नहीं समाते हैं और कैसे उस बालक पर अपना प्रेम लुटाते हैं। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा
नन्हे नन्हे पांव कांटे चुभ चुभ कर छलनी हो जाते हैं, जिसे देखकर खान साहब का हृदय रोने लगता है और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि तस्वीर देखकर मुझे जिस बात का डर था वही हो गया है। ये खुरदरी जमीन पर चलकर आया है जहां फूलों में कांटे पड़े होंगे, जिससे इसके पांव घायल हो गए हैं। और उस नन्हे बालक से खान साहब रोते रोते कहते हैं, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। अब वो नन्हा बालक उस खान साहब की उंगली पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाता है और बांके बिहारी की मूरत की तरफ इशारा करके कहता है कि बोलो खान भाई बोलो, अगर मैं तुम्हें अंदर बुला लेता तो तुम क्या मुझे पहचान पाते? क्या तुमने यही मूरत अपने दिल में मेरे लिए बसाई थी? क्या तुम मुझे पहचान पाते? नहीं पहचान पाते ना? इसलिए ही छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रजधाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। ये कटु सत्य है। गीता, रामायण, महाभारत कहीं भी पढ़ लीजिए, भगवान को हम जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में वो हमें दर्शन देते हैं। जैसे कि द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि तुमने मेरा चीर बढ़ाने में इतनी देरी क्यों की? तो कृष्ण ने कहा कि दोष मेरा नहीं है द्रौपदी, दोष तुम्हारा है। द्रौपदी, मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था, तुमने पुकारा ही नहीं। तुमने तो द्वारिकाधीश मेरी लाज बचाओ कहकर पुकारा, इसलिए मुझे द्वारका जाना पड़ा और तुम्हारे पास आने में मुझे वक्त लग गया। अगर तुम मुझे भैया कहकर बुलाती तो मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था द्रौपदी। श्याम की बातें सुनकर कवि तो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दे तेरे चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। तो दुनिया का मालिक है ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे